हम लोग भी अगला इलेक्शन में बीजेपी में थे, अच्छा लेकिन उससे नाखुश हो गए क्योंकि जेएमएम का काम बढ़िया है। अच्छा। हम इतना जानते हैं जेएमएम माथा का बोझ हल्का कर दिया बिजली बिल माफ करके। 2-4 योजना को लागू कर दी है। हाँ, एक आपका जाकर मैया सम्मान योजना हुआ, 200 यूनिट बिजली का भी, लेकिन इससे युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं हो सकता है। हाँ, युवा जहाँ का तहाँ है। हाँ, और ये दुमका वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो है ना सिंबल से ही आदमी जीत जाती है। सिंबल मेन बात सिंबल है। युवाओं का मुद्दा पे एकदम ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रेजुएट किए हुए हैं लेकिन नौकरी कहाँ है? नहीं मिल रहा है नौकरी। नहीं, तो हेमंत सरकार खुद बोलता है कि नौकरी करके क्या फ़ायदा, रोजगार करो। रोजगार किए हैं। मियाँ क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? बहुत शोरगुल है, बहुत शोर शराबा हो रहा है आपके राज्य के चुनाव को लेकर के। इस बार में तो हेमंत ही बाबू का सरकार रहेगी। नौजवान लोग कह रहा है कि नौकरी रोजगार पर कामें नहीं किए हैं। नौकरी रोजगार जो पढ़ी लिखी है वो तो खोजेगा ही। उनका 30,000 था बिजली बिल। अच्छा, रात में नींद नहीं होता था सोचने से। सही बात बोलते तो हैं। 30,000 बढ़ कैसे गया? देते नहीं थे क्या? नहीं बिजली दे बिल? रहे थे, क्यों? रह गया था पैसा, आमदनी होगा तब ना। अरे ये माफ कर दिया तो रात में कम से कम सोते तो हैं चैन से। काम धाम यहाँ दुमका में उप राजधानी को चमका नहीं सका। काम कुछ नहीं किया 5 साल के अंदर में। अच्छा, अभी सिर्फ ये इलेक्शन है तो 2-3 महीना पहले ये मैया सम्मान योजना का खाली प्रचार किया है, बस। उसके बाद और कोई काम धाम नहीं है। एक तरह से खाली देख लीजिए, ये टावर चौक उप राजधानी है, यहाँ से लेके वहाँ तक एगो लाइट तक नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं घंटा चौक पर। दुमका ज़िला है, संथाल परगना का ये इलाका जिसको उप राजधानी भी कहते हैं झारखंड की, और उसके घंटा चौक के इर्द गिर्द हम खड़े हैं। बहुत मशहूर सी जगह है, यहाँ का एक तरीके से पावर सेंटर है, केंद्र बिंदु है। यहाँ कुछ नौजवान, एक नौजवान जिनकी चाय की दुकान है, वहाँ हमने चाय पी और उनसे बातचीत करके यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के मसलों को, कि उनके लिए क्या इस बार, यदि जब वो चुनाव में जाएंगे, जब वो वोट डालने जाएंगे, तो उनके दिमाग में, उनके जहन में किस तरीके के सवाल होंगे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि बाबू, चाय बेच रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। 26 साल की उम्र भी चाय बेचने वाली उम्र है भला? तो क्या करें सर, हैं? ग्रेजुएट किए हुए हैं लेकिन नौकरी कहाँ है? नहीं मिल रहा है नौकरी। नहीं, तो हेमंत सरकार खुद बोलता है कि नौकरी करके क्या फ़ायदा, रोजगार करो। रोजगार किए हैं। स्वरोजगार से आपको फायदा हो रहा है कि क्या? धीरे धीरे कहीं उम्र ना बीत जाए इसी चक्कर में। शादी ब्याह हुआ कि नहीं भी? हाँ, शादी हुआ है। शादी तो जल्दी ही हो गई लगता है। हाँ, शादी जल्दी हो गई है। क्या है इस बार यहाँ के और क्या मुद्दे आपको दिखाई पड़ रहे हैं? यहाँ कौन है विधायक, उसका काम धाम कैसा है, फिर से किसको चुनेंगे? विधायक तो अभी यहाँ का हेमंत सोरेन का भाई है। उनका काम धाम कैसा है? नहीं है काम धाम। यहाँ दुमका में उप राजधानी को चमका नहीं सका। काम कुछ नहीं किया 5 साल के अंदर में। अच्छा, अभी सिर्फ ये इलेक्शन है तो 2-3 महीना पहले ये मैया सम्मान योजना का खाली प्रचार किया है, बस। उसके बाद और कोई काम धाम नहीं है। एक तरह से खाली देख लीजिए, ये टावर चौक उप राजधानी है, यहाँ से लेके वहाँ तक एगो लाइट तक नहीं है, एगो स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। पूरा अंधेरा ही रहता है, जबकि मेन रोड है। आप समझ जाइए क्या चोरी छिनैती उनैती भी हो जाता है क्या कभी कभार? नहीं, कुछ नहीं होता। अब लाइट आप देखिए, ऐसा लाइट लुइस मरांडी थी तो एक लाइट दिया था, लेकिन ऐसा लाइट दिया था कि उसमें तो रोशनी भी नहीं होता था। और अभी भी बिना रोशनी का है पूरा दुमका। अच्छा, क्या नाम है दादा? आरफ मियाँ। आरफ मियाँ, क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? बहुत शोरगुल है, बहुत शोर शराबा हो रहा है आपके राज्य के चुनाव को लेकर के। इस बार में तो हेमंत ही बाबू का सरकार रहेगी। नौजवान लोग कह रहा है कि नौकरी रोजगार पर कामें नहीं किए हैं। नौकरी रोजगार जो पढ़ी लिखी है वो तो खोजेगा ही, और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या खोजेगा वो? हम लोग को क्या खोजेगा? हम लोग तो नौकरी की दरकार नहीं है। पर आपके घर में तो नौजवानों को नौकरी की दरकार काम होगी। धंधा करता है वो लोग। काम धंधा करता है। तो आपको लग रहा है कि हेमंत सरकार ने अच्छा काम किया है? अच्छा 5 काम साल के किया भीतर? है। तमाम गरीब लोगों को बिजली बिल माफ़ किया है। 60 साल पेंशन था, 50 साल किया है। 18 साल लड़की को 49 साल तक किया है। तो ये सब तो किया है। जैसे अभी भाजपा जब आने की बात कर रहे हैं, रोड वो में- कह रहे कि वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी। करेगी तब ना। ये तो 200 यूनिट बिजली फ्री किया है अभी। 200 यूनिट बिजली फ्री किया है गांव ग्राम में। तो इधर ईसीसी पीसीसी जो है वो सब तो करिए रहा है। वो सब कर रहा है। हाँ, तो गांव में देखें 4-5 पीसीसी 5 साल में हुआ। नौकरी रोजगार के मामले में मगर थोड़ा मामला डामाडोल है।
वो टमाटोल है तो वो पढ़े लिखे आदमी समझते हैं, वो हम लोग तो बुरा हो क्या गया। नाम है? मेरा हाँ, बापी लायक क्या इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ से? कहाँ से तो जीतेगा ही, कौन? जिसको हम लोग वोट देते हैं वही जीतेगा। किसको देते हैं, किसको देंगे, क्यों वो हम लोग देंगे? जेएमएम को देते हैं, झारखंड क्यों देते हैं जेएमएम को यदि देते हैं? विकास बढ़िया करता है, हम लोग को काम बढ़िया करता है। भाजपा का लोग? भाजपा का लोग तो आज तक हम लोग दिए नहीं है, जब से जन्म लिए हैं उसी को दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि परंपरागत वोटर जिसको कहा जाता है, ट्रेडिशनल जो वोटर कहा जाता है, कि किसी को वोट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब उसके पीछे आप बहुत लॉजिक वॉजिक खोजिएगा तो मिलेगा नहीं। क्या नाम है दादा? MD रफीज अंसारी। क्या इस बार दिखाई पड़ रहा है आपको? हरी गमछी लगाए हुए, हरी गमछी से कुछ मतलब समझें कि नहीं? जी हाँ, समझा जा सकता है। एकदम समझ लीजिए कि JMM का ही आदमी है। इसमें कोई दो मत नहीं। हरा और जेएमएम से बहुत नौजवान लोग बहुत खिसियाया हुआ है। हम लोग भी अगला इलेक्शन में बीजेपी में थे, अच्छा लेकिन उससे नाखुश हो गए क्योंकि JMM का काम बढ़िया है। अच्छा। हम इतना जानते हैं JMM भी माथा का बोझ हल्का कर दिया बिजली बिल माफ करके। भाजपा वाला लोग बोल रहा है 300 यूनिट फ्री करेंगे। भाजपा वाला बोल रहा है, करने में बहुत कठिनाई होता है। बोलना और करना बहुत फर्क। अच्छा वो तो बोल रहा है कि हम 3000 देंगे, अच्छा। लेकिन देगा तब ना। आज तक दिया नहीं, 3 बार सरकार रहा है। तो विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। विश्वास करना मुश्किल, माने पूरा मुश्किल। और JMM सरकार करके दिखा दिया, मैया सम्मान योजना दे के दिखा दिया, बिजली बिल तो माफ करिए दिया। बस 2 लाख तो हम 2 इतना लाख जानते हैं कि हम लोगों का 30,000 था बिजली बिल। अच्छा। रात में नींद नहीं होता था सोचने से। सही बात बोलते तो हैं। 30,000 बढ़ कैसे गया? देते नहीं थे क्या? नहीं बिजली दे बिल? रहे थे, क्यों? रह गया था पैसा। आमदनी होगा तब ना। अरे ये माफ कर दिया तो रात में कम से कम सोते तो हैं चैन से। हेडेक को 30,000 का दूर हो गया। ऐसे तो फिर लोगों में चोरी का बढ़ावा भी तो मिलेगा नहीं, कैसे हो? कि आप बिजली बिल दे ही नहीं रहे, और आप चाहते हैं कि माफ हो जाए। ऊपर से 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट होगा ही नहीं। ये भी बात। क्या बोल रहे थे? वही लोन कितना, बहुत आदमी 2 लाख तक माफ किया है। सब तो अब क्या काम चाहिए गरीब आदमी को? क्या और चाहिए? रोड बनना गांव ग्राम में, जो गरीब को नहीं है वो देना, चावल वगैरह देना, और क्या काम लोग को चाहिए? और सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद। अच्छा JMM का मुद्दा वो नहीं है। अच्छा। बीजेपी का तो जातिवाद फिक्स किया हुआ है। कैसे दोनों का अलग अलग मुद्दा है? ये जातिवाद करके मान लिया जाए 5 साल हो गया, हम लोग बीजेपी को खुद दिए थे वोट, लेकिन वो 5 साल के दरमियान में नहीं गए। लोग बाग एक आम बात कहता है कि मियाँ जी लोग थोड़े भाजपा को वोट करते नहीं, तो आपको हम वैसे भी आप देख सकते हैं हैं। वोट जहाँ हम लोग दिए हैं मुस्लिम बेल्ट है, और उस बार 500 से अधिक दिए थे, बीजेपी का वोट पड़ा था। क्यों? मुस्लिम नहीं दिया तो क्या अपने आप पड़ गया वोट? लेकिन 5 साल के दरमियान में गया नहीं कभी। एक रोज नहीं। ठीक। हाँ, आप तो गमछा नहीं लगा है, मगर पहले ही क्या तो बोल हम रहे लोग हैं तो कि बीजेपी का आदमी है सर। क्यों? हम लोग अच्छा देश का रक्षा करते हैं, देश चलता है उनका भरोसा में, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं। पर उनके रहते पुलवामा हो जाता है, तरह तरह की वो सब दुर्घटनाएं हो जाती साजिश हैं। है सर, वो सब छोड़िए ना। हम लोग तो यहाँ ठीक ठाक हैं झारखंड में। मगर यहाँ लोग कह रहा है कि केंद्र के स्तर से जो नौकरी देना होता है, बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं, वो तो मोदी सरकार भी फेल है नौकरी रोजगार के मामले में। क्या करिएगा सब सर? लोग दुकानें थोड़े खोल लेगा। क्या करेगा सर? बिजनेस करना पड़ेगा। देश में इतना आबादी बढ़ी हुई है और शिक्षित का बेरोजगार तो बढ़ना ही है। संभव नहीं है सबको सर्विस देना। कुछ कमा कर खाना ही होगा। मगर लोगों के जेबा में कुछ आएगा तब ना आपकी दुकान पर लोग आएगा। हाँ वो तो है, क्या कीजिएगा। जैसे लोगों देश का चल आमदनी रहा है। नहीं बढ़ रहा है क्या? तो क्या उपाय है? मान लीजिए नौकरी का भरोसा हम बैठे हुए रहेंगे सर, नहीं ना होगा। नहीं होगा। ना। तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? आपके स्थानीय मुद्दे क्या हम हैं? लोग का दुमका विकास सर थोड़ा कम हुआ है यहाँ। मान लीजिए कम होने का मतलब है कि हम लोग तो खनिज पदार्थ से भरा हुआ है मेरा, लेकिन संताल प्रोग्राम दुमका को तो कहा जाता है कि भाई उपराजधानी है। हाँ। उस हिसाब से काम धाम हुआ है। सड़क उड़क तो ठीक ठाक रोड दिख रही ठीक है। ठाक है सर। 3-4 को सर आपका कोल माइंस का आपका एथी है, प्लॉट है, वो लोग चालू हो जाता है तो हम लोग का बेरोजगारी सर खत्म हो जाएगा। जैसे शिकारी पड़ा है, काठी को कोयला से भरा हुआ है।
उनमें रोजी रोटी मिलेगा, रोजगार मिलेगा सभी को, वो सब नहीं हो पा रहा है। लोकल लोगों को मिलेगा कि वो भी बाहर का लोग आकर के वो लूट लेगा? कहना मुश्किल है सरकार, वो बोलना मुश्किल है। कुछ मिलेगा, मान लीजिए 10 में तो 2 मिलेगा, 8 तो दूसरा स्टेट का आदमी घुसेगा ही। यही बात। यहाँ दो और नौजवान साथियों को हमने रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दुमका के रहने वाले हैं मगर पटना में रहते हैं। पटना में इस बीच पिछली बार जब चुनाव हुआ तो बहुत रोजगार धंधे का शोर सुनाई पड़ा, आपने भी सुना होगा यदि आप वहाँ रहे होंगे तो। यहाँ क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आप लोगों की क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी राज मिश्रा है। तो क्या है इस बार आपको क्या दिखाई पड़ रहा है दुमका से? दुमका के क्या मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं? वोट तक यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या? वोट तक तो यहाँ रहूँगा नहीं सर। अच्छा, फिर भी ये अपेक्षा। क्यों नहीं रहेंगे? इतना वोट बहुत महत्वपूर्ण हाँ विषय सर, है। वो तो है सर, बट पटना निकल रहा हूँ, हो सकता है कि तो वोट देने आऊँगा मैं। अच्छा, क्या है आपके जहन में, क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं? सवाल है एक सर नौजवान कि- क्या देख रहा है? सवाल है सर कि जॉब चाहिए सबको, रोजगार चाहिए सबको, जॉब मिल नहीं रही है सर। जॉब नौकरी निकलती है बट पेपर लीक हो जाती है सर, बस वो सबको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। और ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, हेमंत सरकार 5 साल जो उसने पूरे किए हैं उसमें यदि आपको 20 में से नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे? सर 20 में से वो 12 दूंगा। 12? तो एकदम 10 से 12 पहुंचा रहे हैं। 15, 16, 18 क्यों नहीं? सर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। एक दो चीज़ें बताइए। सर जैसे पेपर लीक वगैरह जो होता है सर, वो पेपर लीक हो रहे हैं सर। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रही है सर। फॉर्म निकलती है बट फॉर्म फॉर एग्ज़ाम नहीं होता है सर। बस यही सब चीज़ है कुछ। तो किससे अपेक्षा है, किससे उम्मीद है कि वो आएगा तो बेहतर करेगा? सर या अपेक्षा इसी के बाद सरकार सर, से अपेक्षा है फिर से? अपेक्षा के बाद तो सर सारा सरकार आते हैं तो वही करती है सर। अपेक्षा कोई बात है नहीं, बट यह है कि पिछले बार रघुवर दास की सरकार थी तो बहुत सारी जॉब आई थी सर। टीचर्स की बहुत सारी जॉब आई थी। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स में टीचर बने थे। तो उस बीजेपी के टाइम में तो सर जॉब तो आए थे सर, वो तो मैंने देखा था। बाकी इस बार का पता नहीं सर, इस बार 5 साल तो कुछ दिखा नहीं हमको वैसा जॉब को लेकर के। इस बार देखते क्या होता है सर। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बैंक पटना की में तैयारी कर रहा हूँ बैंक की तैयारी। यहाँ रांची में या झारखंड में वैसा माहौल नहीं है तैयारी का? सर माहौल तो है सर, बट पटना एक हब है जॉब की तैयारी की, इसीलिए पटना में ही हूँ। पटना के भीतर तो नौजवानों ने मुद्दा बनाया नौकरी रोजगार को, कुछ नौकरी रोजगार आया भी। हाँ वहाँ पे तो सर आ रहे, पर वहाँ पर भी प्रॉब्लम यही है कि पेपर लीक का ही प्रॉब्लम है। वहाँ भी सारे स्टेट का ही वही प्रॉब्लम है कि जैसे ही जेपीएससी या बीपीएससी का फॉर्म आता है बट पेपर लीक हो जाता है सर। तो आप लोग की अपेक्षाएं जो हैं वो हेमंत सरकार से पूरी नहीं हुई? नहीं, पूरी तो नहीं हुई सर। इस बार देखते हैं जिनकी सरकार बनती है, अपेक्षा हमारी पूरी होती है कि नहीं। यहाँ के आप वोटर भी हैं, ये बताइए कि दुमका के लिए क्या ज़रूरत है? दुमका के लिए सर सारी चीज़ तो ठीक ही चल रही है सर दुमका में। जैसे दुमका को उपराजधानी कहते हैं, संथाल परगना, चारों तरफ ट्राइबल बेल्ट है और बहुत सारा साधन संसाधन संपदा यहाँ पाई जाती है तरह तरह की। जी सर। उसके बावजूद जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ आपके देखने से? नहीं सर, वो सब चीज़ हो नहीं, बट रोड्स वगैरह बहुत बढ़िया हो गया सर। गांव में एक 50 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। सारी चीज़ बढ़िया चल ही रहा है सर यहाँ पे। नौकरी रोजगार का मामला थोड़ा डाउन। नौकरी का ही रोजगार का प्रॉब्लम। कितनी उम्र हो गई? 24। नौकरी रोजगार की उम्र तो धीरे धीरे निकल जाएगी अगर 24 से 29 पहुँच गए तो। हाँ पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ पढ़ाई करते हो? यहीं पढ़ाई करते हो कहीं और? पढ़ाई कर रहे हैं दुमका में। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एमए कर रहे हैं। वोट करने की उम्र तो हो गई, 18 साल से हो जाती है। 24 साल एक आध बार वोट भी किए होगे। हाँ फिर वोट करने का समय चला आया। हाँ। क्या है सवाल जहन में, मुद्दे क्या हैं जहन में, बताओ। वही रोजगार मिले सबको बढ़िया। रोजगार ये सरकार हाँ, जो है, जैसे अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, हाँ हाँ, बढ़िया से एग्ज़ाम कराया सरकार। इससे अपेक्षा पूरी हुई 5 साल हेमंत सरकार के जो पूरे हुए आपके देखने से? स्टार्टिंग में तो कुछ मुद्दा पूरा हुआ नहीं, लेकिन अभी लास्ट टाइम में एग्ज़ाम वगैरह, मैया योजना वगैरह कुछ अच्छा चीज़ हुआ है। नौजवानों के लिए क्या हुआ है, आपके लिए क्या हुआ है, 24 साल के नौजवान के लिए क्या हुआ है? अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं है। नहीं उम्मीद पूरी हुई? नहीं, क्या इस बार बदलाव के लिए वोट होगा? बदलाव के लिए नहीं, लेकिन एक मौका और मिलना चाहिए। हेमंत सरकार को हाँ अच्छा काम किया है हाँ। कुछ? यहाँ हमें एक दर्शक मिल गए हैं द फॉलो अप के पुराने, और सन्नी शारद को ये पहचान भी रहे हैं। हमें तो नहीं पहचान रहे थे, हमने बोला कि उन्हीं के लिहाज से बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ दास हुआ। कितनी उम्र है? मेरी अभी 28। 28। नौकरी वोकरी की तैयारी करते हैं जी, कि जी। कुछ धंधा रोजगार कर लिए? नहीं, नौकरी के फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सरकार तो पूरी हो गई, 5 साल इसका पूरा हो गया, फिर आ रहे हैं
आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भाजपा भी कोशिश कर रही है, किससे उम्मीद है आपको? देखिए, ये सरकार से हमको 1% भी उम्मीद नहीं है। मैंने 2 बार मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। एक तो घर परिवार से प्रेशर मिलता है, ऊपर से इधर इतना प्रेशर से तैयारी करते हैं, यहाँ ट्यूशन पढ़ा के दुमका में अपना सर्वाइव कर रहे हैं, और इतना मेहनत से तैयारी करने के बाद बार बार पेपर लीक हो जाता है, और सरकार से कोई उम्मीद नहीं है हाँ कि एक फिक्स डेट, हाँ इसमें एग्ज़ाम ले ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तैयारी करते जाओ, पैसा खर्चा करके एग्ज़ाम देते जाओ, लेकिन कहीं का कुछ नहीं हो जाता है। अभी सरकार कुछ 2-4 योजना को लागू कर दी है। हाँ, एक आपका जाकर मैया सम्मान योजना हुआ, 200 यूनिट बिजली का भी, लेकिन इससे युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं हो सकता है। हाँ, युवा जहाँ का तहाँ है। हाँ, और ये दुमका वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो है ना, सिंबल से ही आदमी जीत जाती है। सिंबल मेन बात सिंबल है। युवाओं का मुद्दा पे एकदम ध्यान नहीं दिया जाता है। सोचिए ना, आज आप लोग उठाइए, फॉलोअप उठा रहा है आप लोग के मुद्दे को। जी, देखिए, फॉलोअप से हम लोग फॉलोअप को हम 5-6 साल से हम जान रहे हैं फॉलोअप को। हाँ, सन्नी शरद सर को भी जान रहे हैं कि वो स्टूडेंट के मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए आपका हम देखे ना यहाँ पे, तो हमको भी जिज्ञासा जाकर चलिए, आप तो कम से कम दुमका आए हैं, हम लोग का बात कम से कम रखिए। हाँ, बहुत सारे लड़के लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, आप उनसे भी जाके ये बाइट्स ले सकते हैं, वो लोग भी आपको यही सेम प्रॉब्लम। हाँ, मैंने पेपर लीक से सब परेशान है। एक भी एग्जाम को सही ढंग से क्लियर नहीं, कोई भी एग्जाम फेयर नहीं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ। हाँ, अब मान लीजिए जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी एसएससी वगैरह से मान लीजिए जो नहीं कर शादी ब्याह हुआ है आपका? जी नहीं, शादी ब्याह नहीं हुआ। होगा भी नहीं फिर इस तरीके से तो। जी, कैसे होगा बताइए, कैसे शादी ब्याह हो सकता है? हाँ? जब मान लीजिए एग्जाम नौकरी वो दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नौकरी को कुछ देता ही नहीं है। फिर तो तिलक बढ़ जाएगा। एकदम जरूरत नहीं, तिलक नहीं लेंगे नहीं, तिलक कभी नहीं लेंगे। तिलक ने, मेरे एक दोस्त तिलक लिया था, लेकिन हम नहीं लेने वाले हैं। तिलक लेके बेचारा बहुत परेशान है। हाँ, इसीलिए तिलक हम नहीं लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कोई तिलक मैंने दहेज पर। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो खेमा है वो इतना सीरियस है नौकरी रोजगार को लेकर के, उसमें भी तरह तरह के बातें, कहीं देख रहे हैं कि हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। आपको लग रहा है कि दूसरा खेमा, जो कि यहाँ का विपक्षी पार्टी है एक तरीके से भाजपा, वो लोग सीरियस है नौकरी रोजगार को लेकर? केंद्र के स्तर पर तो हम देखते हैं कि बहुत उनका भी विरोध हो रहा है कि मोदी जी आए थे तो बहुत रोजगार का बात किए थे, मगर दे नहीं पाए। देखिए, आप करिएगा क्या, आप इधर नहीं तो उधर जाइएगा, उधर नहीं तो इधर आइएगा, माने बीच में जनता पिसा रही है। अब हम ये उम्मीद लगाए हैं कि वो पार्टी बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग एग्जाम वगैरह ले लेंगे, तो बस जस्ट उम्मीद में ही सब चीज़ कायम है, उम्मीद करके रखे हैं कि बस हो जाए, बस यही बात बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, घंटा घर चौक? नहीं, इसको बोलते हैं टावर चौक दुधानी। तो ये टावर चौक है, और यहाँ से हम बात कर रहे हैं। अभी एक आपको ई रिक्शा दिखा देते हैं। इस तरीके से ई रिक्शा पर जो है तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार करने लग गई हैं। उस पर जेएमएम का झंडा लगा हुआ है, इस तरीके से और झंडे लगे भी दूसरी अलग अलग गाड़ियाँ घूम रही हैं। नौजवानों का जो पूरा एक सवाल है, उस पर कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सरकार है, और जो सत्तारूढ़ दल है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनका भी जो सवाल है वो वाजिब सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल धीरे धीरे सिर उठाएं, मजबूती से खड़े हों, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इनके मुद्दों पर काम करने के लिए तत्परता दिखाएं, ताकि इनका शादी ब्याह सही समय से हो सके। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in